कांग्रेस की लहर हरियाणा में दिख रही थी, लेकिन बीजेपी ने तीसरी बार हैट्रिक लगा दी है हरियाणा में। भारी बहुमत से बीजेपी ने जीती है हरियाणा की गद्दी। और अब बता देते हैं आपको कौन कहां से कितने वोट से जीता। कालका से शक्ति रानी शर्मा 10,883 वोटों से जीती हैं। पंचकुला से चंद्र मोहन जो कांग्रेस के विधायक थे वो 1997 वोटों से जीते हैं। वहीं नारायणागढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस विधायक जो प्रत्याशी होंगी वो 15,094 वोटों से जीती है। वहीं अंबाला कैंट से अनिल विज जी बीजेपी के जो एमएलए रहे वो 7,277 वोटों से जीते। काफ़ी कम वोटों से जीते हैं, जो चेहरा इतना बड़ा था। वहीं अंबाला शहर में निर्मल सिंह कांग्रेस के जो 11,132 वोटों 131 वोटों से जीते हैं। मुलाना जो है हरियाणा की पूजा चौधरी मुलाना से कांग्रेस जो सीट से थी वो 12,865 वोटों से जीती। वहीं साडोरा से रेणु बाला कांग्रेस की सीट से लड़ रही थी चुनाव, 1,699 वोटों से जीती है। काफ़ी कम वोटों का अंतर यहाँ पे हार जीत का रहा। वहीं अकरम खान कांग्रेस के एमएलए थे जो विधायक थे वो 6,868 वोटों से जीते हैं। यमुनानगर से घनश्याम दास बीजेपी के एमएलए रहे, 22,437 वोटों से जीते। अच्छी जीत इन्होंने हासिल की। आगे बात करें तो रादौर हरियाणा से श्याम सिंह राणा बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो 13,132 वोटों से जीते हैं। लाडवा से नायाब सिंह सैनी जी जीते हैं, 16,054 वोटों से जीते। जितना बड़ा चेहरा था उतनी बड़ी जीत नहीं हो पाई। रामकण काला की बात करें तो शाहबाद से रामकण काला कांग्रेस से 6,441 वोटों से जीते हैं। आगे अगर बात करें धानेसर की तो अशोक अरोड़ा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो 3,243 वोटों से जीते हैं। पिहोवा से मनदीप सिंह चड्ढा कांग्रेस के प्रत्याशी 6553 वोटों से जीते हैं। गुहला से देवेंद्र हंस कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे 22,880 वोटों से जीते हैं। अच्छी जीत दर्ज की है यहाँ पे इन्होंने। विकास सहारन कांग्रेस प्रत्याशी कलायत से 13,419 वोटों से जीते हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस के प्रत्याशी 8,124 वोटों से जीते। आगे पुंडरी की बात करें तो सतपाल जांबा बीजेपी के प्रत्याशी 2197 वोटों से जीते। काफ़ी कम वोट की हार जीत रही है। नीलाखेड़ी की बात करें तो भगवान दास कबीर पंथी बीजेपी के प्रत्याशी 18,845 वोट से जीते। वही इंद्री से राम कुमार कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी 15,149 वोटों से जीते। करनाल की बात करें तो करनाल में जगमोहन आनंद बीजेपी के प्रत्याशी 33,652 वोटों से जीते। घरोंडा से हरविंदर कल्याण बीजेपी के प्रत्याशी 4531 वोटों से जीते। असंध से योगेंद्र सिंह राणा 2,306 वोटों से जीते। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से महिपाल ढांडा बीजेपी प्रत्याशी 50,212 वोटों से जीते। अच्छी जीत यहाँ पे इन्होंने दर्ज की है महिपाल ढांडा ने। पानीपत शहर से प्रमोद कुमार जो बीजेपी प्रत्याशी थे 35,672 वोटों से जीते। इसराना से कृष्ण लाल पवार 13,895 वोट से जीते। आगे समालखा की बात करें तो मनमोहन बढ़ाना बीजेपी के प्रत्याशी 19,315 वोट से जीते। गन्नौर की बात करें तो देवेंद्र कादियान 35,209 वोटों से जीते, जो निर्दलीय थे। अच्छी जीत उन्होंने हासिल की। राय की बात करें तो कृष्णा गहलोत बीजेपी से 4,673 वोटों से जीती। बड़ौदा से पवन 5,635 वोटों से जीता। सोनीपत से निखिल मतदान 29,627 वोटों से जीता। गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा 10,629 वोटों से जीता। इंदुराज नरवाल बड़ौदा से 5,642 वोटों से जीते। जुलाना से विनेश फोगाट 6,015 वोटों से जीती। सफीदों से राम कुमार गौतम बीजेपी कैंडिडेट 4,037 वोटों से जीते। जींद से कृष्णलाल मिड्डा 15,860 वोट से जीते। वहीं रोहतक से भारत भूषण बन्ना कांग्रेस प्रत्याशी 1,341 वोटों से जीते। गढ़ी सापला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी जीत 71,465 वोटों से जीते। महम हरियाणा की बात करें तो बलराम दागी कांग्रेस प्रत्याशी 18,060 वोट से जीते। कलानौर में शकुंतला खट्टक 12,232 वोट से जीते। राजेश जोन 41,499 वोट से जीते। बादली से कुलदीप वत्स कांग्रेस प्रत्याशी 16,820 वोट से जीते। झज्जर से गीता भोकल कांग्रेस प्रत्याशी 13,555 वोट से जीते। रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस के प्रत्याशी 35,470 वोट से जीते। कोसली से अनिल यादव बीजेपी प्रत्याशी 17,209 वोट से जीते। नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी बीजेपी प्रत्याशी 11,499 वोट से जीते। आगे बात करें टोहाना की, टोहाना में परवीर सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी थे 10,836 वोट से जीते। फतेहाबाद हरियाणा से बलवान सिंह कांग्रेस प्रत्याशी 2,252 वोटों से जीते।
रतिया से जरनैल सिंह कांग्रेस प्रत्याशी 21,442 वोट से जीते। कलावली से शिशुपाल कहरवाला कांग्रेस प्रत्याशी 22,959 वोट से जीते। पहला सीट इन्होंने ही जीता था। डबवाड़े में आदित्य देवीलाल इन्होंने ने 610 वोट से जीते। अर्जुन चौटाला 4,119 वोट से रानिया से जीते। आगे सिरसा की बात करें तो गोकुल सोतिया कांग्रेस प्रत्याशी 7,234 वोट से जीते। ऐलानाबाद की बात करें तो भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी जीते। उचाना कला से देविंदर अन्नी 32 वोटों से जीते। दुष्यंत चौटाला की बुरी हार। आदमपुर हरियाणा में चंद्र प्रकाश कांग्रेस प्रत्याशी 1,268 वोट से जीते। उकलाना से नरेश सेलवाल कांग्रेस प्रत्याशी 28,092 वोट से जीते। आगे बात करें नौरनौल की तो जसवीर सिंह उर्फ जसी पेटवाड़ 12,578 वोट से जीते कांग्रेस प्रत्याशी। हासी से विनोद बयाना बीजेपी के प्रत्याशी 21,460 वोट से जीते। बरवाला में हरियाणा रघुवीर गंगवा 26,942 वोट से जीते। साउथरी जिंदल निर्दलीय 18,941 से जीती। नड़वा से रणधीर पनिहार 12,144 वोट से जीते। भवानी खेड़ा में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे 21,779 वोट से जीते। राजवीर फटिया लोहारू से 792 वोट से जीते। उमेद पातुआ बारडा से 7,585 वोट से जीते। दादरी से सुनील सांगवान 1,957 वोट से जीते। भिवानी से घनश्याम सराफ 32,714 वोटों से जीते। तोसाम से श्रुति चौधरी 14,257 वोट से जीत दर्ज की। अटेली से आरती सिंह राव बीजेपी कैंडिडेट 3,085 वोटों से जीती। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह बीजेपी कैंडिडेट 2648 वोट से जीते। नारनौल से ओम प्रकाश यादव जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट रहे 17,171 वोट से जीते। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी थी जो वो 6,930 वोट से जीती है। बावल में डॉक्टर ML रंगा जीते हैं। और रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी कैंडिडेट 28,769 वोट से जीते हैं। वहीं पटौदी से विमला चौधरी 46,530 वोट से जीत दर्ज की। अच्छी जीत दर्ज की इन्होंने बीजेपी कैंडिडेट थी। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह ने 60,705 वोटों से जीत दर्ज की है, बीजेपी कैंडिडेट हैं ये। गुरुग्राम में मुकेश तंवर बीजेपी कैंडिडेट 68,045 वोटों से जीते। सोहना से तेजपाल तंवर 11,877 वोटों से जीते, ये भी बीजेपी कैंडिडेट हैं। हरियाणा में आफ्ताब अहमद कांग्रेस प्रत्याशी 46,963 वोटों से जीते। फिरोजपुर झिरका से मामन खान 98,441 वोटों से जीते। सबसे बड़ी जीत मामन खान की थी हरियाणा के इलेक्शन में। पुहा से मोहम्मद इलियास 80,228 वोटों से जीते। हथीन से मोहम्मद इसराइल 32,396 वोटों से जीते। हरविंदर सिंह रमरत 2,595 वोटों से जीते बीजेपी प्रत्याशी। पलवल से गौरव गौतम बीजेपी प्रत्याशी 33,605 वोटों से जीते। आगे परथला से बात करें तो रघुवीर तेवतिया कांग्रेस प्रत्याशी 20,541 वोटों से जीते। फरीदाबाद से सतीश फागना की बड़ी जीत। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि रुझान क्या था, कांग्रेस का रुझान दिखाई दे रहा था, लेकिन तीसरी बार बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाई है। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की